आदमी क्यों कहता है कि पूजा करके जाओ, ठीक है, अपने भगवान के आगे मत्था टेक करके जाओ, क्यों कहता है कि दही चीनी खा के जाओ। ये छोटी छोटी जो होते हैं ना, ये तभी ये याद आएगा कि आप 2 साल से मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, 2 साल से आप इलाहाबाद या फलाने फलाने जगह पर लेके तैयारी कर रहे थे और आपने अपने पिताजी के इतने पैसे गवा दिए। पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, कई बार फेल हुए, लेकिन आविष्कार तो किया क्योंकि उस बंदे को अपने अंदर का दम पता था, ज्वाला पता था कि उसको करना क्या है। यही बात आपको भी पता होनी चाहिए। हमको पता है ये बात, पेपर के टाइम पर है ना, दुनिया की सारी वो ख्यालें आती हैं। आप अभी देखो, वीडियो देख रहे हो कितने मजे में, कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई पूनम याद नहीं आएंगी, कोई पापा याद नहीं आएंगे। लेकिन जब आप सेंटर पे बैठे होंगे ना, जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगा, जब वो 60 मिनट टिक टिक करके चल रहा होगा, तभी पूनम भी याद आएगी, तभी पापा भी याद आएंगे, तभी जूते भी याद आएंगे और तभी डांट भी याद आएगी। और तभी ये याद आएगा कि आप 2 साल से मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे थे, 2 साल से आप इलाहाबाद या फलाने फलाने जगह पर लेके तैयारी कर रहे थे और आपने अपने पिताजी के इतने पैसे गवा दिए। मेरे भाई, तभी ये बात नहीं सोचनी होती। आदमी क्यों कहता है कि पूजा करके जाओ, ठीक है, अपने भगवान के आगे मत्था टेक करके जाओ, उससे हमें मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों कहता है कि दही चीनी खा के जाओ। ये छोटी छोटी जो होते हैं ना, ये हमको शांत करने के तरीके होते हैं, हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। तो जब आप परीक्षा देने जाते हैं ना, तो सबसे पहले मुस्कुराते जाइए, ठीक है। आप जिस दिन जा रहे होते हैं, ऑटो वाले से कोई बकझक मत करिए, वो 10 मांगे आप 20 रुपए उसको देकर आइए। आप उससे बोलिए भैया मेरा दिन बनाओ, ऑल द बेस्ट, बस सीधी सी बात है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबसे बात करके जाओ, छोटे भाई से, बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से, सबका आशीर्वाद लेके जाओ। मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेना है। उसको भी फोन में लाके जाओ, नहीं बात हो तो जबरदस्ती बात करके जाओ, लेकिन उसका भी ऑल द बेस्ट लेके जाओ, ठीक है। साथ में भगवान को जरूर नमन करना है। उससे क्या होगा ना, आपका मन अंदर से जो है वो शांत रहेगा, ठीक है। और एकदम ऑल इज वेल वाली बात होनी चाहिए भाई साहब की, एकदम ऑल इज वेल है ऑल इज वेल है, ठीक है। पेपर जाएगा, बढ़िया जाएगा, नर्वस नहीं होंगे, अच्छा आएगा तो फोड़ देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हम यार पेपर में थोड़ी सोच के गए थे कि हमारे 50-50-50 आएंगे। आप बिलीव भी नहीं करोगे, हम घूमते घामते सेंटर पे गए थे, हम लोअर पे सेंटर पे गए थे पेपर देने, ठीक है। हमें यकीन भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दे के आए। जब आदमी एकदम खुला होता है ना, जैसे आप देखो आईपीएल का गेम देखो, अब आईपीएल के गेम में क्या होता है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, इतना भाई साहब रिकॉर्ड बनाते हैं, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। क्रिस गेल देखो साला इतना ज्यादा जो है 6 बना के अपना रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन वहीं जो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता है, उसकी हालत ढीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेयर्स हमारे इंडिया में आते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, प्रेशर ही नहीं होता है। आप वहीं ऋषभ पंत को देखो ना, कितना बढ़िया बढ़िया हिट लगाता है, लेकिन जब इंडियन टीम से खेलेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि जब इंडियन टीम से खेलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नाम की चीज आ जाती है, और जहां जिम्मेदारी आई, जहां आप सोचे वहां आप डाउन हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर। आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखो, क्या उन्होंने जिंदगी में बढ़िया कोच नहीं एक्वायर किए होंगे, क्या जिंदगी में उन्होंने बढ़िया तैयारी नहीं की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन भाई साहब वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी या कुछ भी आता है ना, हालत खराब हो जाती है उनकी। तो उनको भी ये बात सिखाया जाता है, भाई लोड नहीं लेना, खुला खेल। हार्दिक पांड्या जैसा देखो भाई साहब, बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर चैंपियंस ट्रॉफी में 1 रन पे 2 रन पे आउट हो रहा है, और ये लड़का आके छक्का चौका लगा रहा है। क्या बॉलर डिफरेंट था? वही बॉलर था। क्या पिच डिफरेंट थी? वही पिच थी। फिर ये छक्के क्यों लगा रहा है, और क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 0 और 1 रन पर आउट हो रहे हैं? रीजन प्रेशर का होता है। नया लौंडा आया, फर्क ही नहीं पड़ा करियर का, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसका करियर कहां जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसको मतलब है बॉल छक्का मारने वाला है तो मारेंगे, टुकटुकाएंगे थोड़ी वहां पे, ठीक है। तो प्रेशर क्यों लेना जाके वहां पे? नहीं लेना मेरे भाई, नहीं होगा तो अगली बार होगा, क्या दिक्कत की बात है? लिखा थोड़ी है किस्मत की इसी में होगा। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, एक ही बार बल्ब बनाया था क्या? पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, कई बार फेल हुए, लेकिन आविष्कार तो किया क्योंकि उस बंदे को अपने अंदर का दम पता था, ज्वाला पता था कि उसको करना क्या है। यही बात आपको भी पता होनी चाहिए, आपके अंदर का दम, आपके अंदर का कैपेसिटी, आपके अंदर की काबिलियत। और ये आप जो गेम करके दिखा दोगे ना, कोई नहीं करके आ पाएगा।